अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। अक्सर ख़वातीन शादी के बाद जो है उनको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई का सामना रहता है। पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, पेशाब में जलन, पेशाब का बार बार आना, और इसके अलावा जो है जी विजाइनल इन्फेक्शन जिसमें यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आम है, जिसका सबब ये होता है कि जब वो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं तो सेक्सुअल एक्टिव होने के बाद जब सीमेन विजाइना के अंदर ज़्यादा रहती है, जब आप सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो विजाइना की जो पीएच होती है वो एस्टिक होती है बेसिकली, और उसको एस्टिक ही होना चाहिए। जब वो एस्टिक नहीं रहती है सीमेन की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि सीमेन की पीएच 7 to 8 होती है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए सीमेन की जो पीएच होती है वो एस्टिक से अल्कलाइन हो जाती है, और उस टाइम इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो पीएच वहाँ पे मेंटेन रखी हुई है नेचर ने विजाइना को एस्टिक रख के। उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर इतनी एसिडिटी, इतनी इस कदर तेज़ाबियत हो कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, ठीक है, वहाँ पे पनप ना पाए। तो वो विजाइनल इन्वायरमेंट जो होता है वो एस्टिक होता है। 3.5 to 4.5 पीएच होती है विजाइना की, और सीमेन की पीएच 7 to 8 होती है। और सीमिनल फ्लूइड जो होता है जब विजाइना में आता है तो विजाइनल पीएच को अल्कलाइन रखता है, क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं उनको एस्टिक माहौल जो है ख़त्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, किल कर सकता है। तो फर्टिलाइजेशन को बेहतर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए, कंसेप्शन को बढ़ाने के लिए एक एनवायरनमेंट विजाइना को चाहिए होता है जो कि अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर विजाइनल एनवायरनमेंट एस्टिक होगा, ठीक है, तो स्पर्म उसमें मर जाते हैं। तो सीमिनल फ्लूइड जो होता है, सीमेन का जो फ्लूइड होता है उसका एक काम ये भी होता है कि विजाइनल पीएच को एस्टिक से अल्कलाइन कर दे, ताकि स्पर्म इजीली ट्रेवल करके विजाइना के रास्ते यूट्रस में दाखिल हो जाए और यूट्रस में ट्यूब तक चले जाए। तो जब सेक्सुअल एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे पीएच जो है एस्टिक नहीं रहती है, ठीक है, वो अल्कलाइन ज़्यादा रहती है, और आप दिन में 3-4 दफ़ा अगर इंटरकोर्स करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे जो विजाइनल पीएच है वो एस्टिक ना रहे, वो अल्कलाइन हो जाए, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस के, क्योंकि यूरेथ्रा जो होती है, पेशाब की जो नाली होती है वो भी छोटी होती है। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो पेशाब के रास्ते यूरेथ्रा में दाखिल होकर गुर्दों में इन्फेक्शन कर सकता है, मसाने में इन्फेक्शन कर सकता है। पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन जिसको यूटीआई कहते हैं वो होती है, जिसमें पेशाब बार बार आता है, गुर्दों में जो है सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन का होना, ये जाहिर करता है कि पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है। दूसरा, इसके डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेशाब का टेस्ट करते हैं, तो आपके सामने बैक्टीरियल इन्फेक्शन सामने आ जाती है। दूसरी इन्फेक्शन होती है यीस्ट इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर विजाइना की पीएच एस्टिक हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसका मतलब है कि यहाँ पे यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, ओवर ग्रोथ हो चुकी है यीस्ट की, जिसकी वजह से जो है बैड स्मेल, बैड ओडोर, बदबू आना शुरू हो जाती है विजाइना से। इसी तरीके के साथ अगर वहाँ पे पीएच बढ़ गई है तो इसमें भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाती है, जिसमें पीएच 4.5 से 5.6 तक चली जाती है। तो ये भी जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो विजाइनल पीएच को एस्टिक रहना चाहिए। इसको रखने के लिए जो पर्सनल हाइजीन है उसका ख्याल करें। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स फौरी यूरिन पास करें, फौरी गुस्ल करें। अगर आपका
कंसेप्शन का प्लानिंग नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, बच्चा उसकी फर्टिलाइजेशन का आपका जो प्लान नहीं, तो आप प्रोटेक्टिव सेक्स करें, कंडम का इस्तेमाल करें, या एजुकेशन जो है बाहर करें, ताकि आपको बार बार जो विजाइनल इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है जी, यीस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी चांसेस को कम किया जा सके। आजकल मेडिकल स्टोर से विजाइनल क्लिनजर भी मिल जाते हैं जी, विजाइनल पीएच को बेहतर करने के लिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल करें, ठीक है जी। और अगर आपका बच्चा पैदा करने का जो इरादा नहीं है, तो आप एजुकेशन जो है उसका बाहर करें या कंडम का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी विजाइनल पीएच जो है एस्टिक रहे और आपको ना यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो, ना आपको विजाइनल इन्फेक्शन हो, ना आपको लिकोरिया की शिकायत हो, ना आपको यीस्ट इन्फेक्शन हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक की इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।